हाँ, तो आज ही जो आईटीआई की फिटर जो सेकंड क्लास है, तो उसकी थ्योरी में आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं जो कि हमारी नई वीडियो है। उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो पहले तो हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो बच्चों, जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर में अगर आप अपेयर करने वाले हो, जो कि एग्ज़ाम्स अभी जुलाई या अगस्त में होने वाले हैं, या फिर अगर आप उसके बाद आईटीआई के बाद अगर आप कोई भी कंपटीशन देते हैं तो आईटीआई से रिलेटेड भी, तो उसमें आपको ये काफ़ी मदद करेगा। मतलब इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, इसका मतलब जो पावर को ट्रांसमिट करने वाले एलिमेंट है, मतलब जो पावर का एक्सचेंज करने वाले एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एक शाफ्ट है, अगर हमारी ये एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट अगर हमारी ये वाली शाफ्ट है और अगर हमें इस शाफ्ट पे अगर हमने किसी भी चीज से हमने मोटर कनेक्ट करके या कुछ भी करके इस शाफ्ट को रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, बाई चांस हमने इस डायरेक्शन में इसको रिवॉल्व करना है, अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करा और हमको इस शाफ्ट में भी रिवॉल्वेशन लाना है, अगर हमें इस शाफ्ट को भी रिवॉल्व करना है, तो हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको, अगर हम पे इसमें पावर है और हमको सिमिलरली इसमें भी चाहिए, तो इसमें हम इसको क्या करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें दो पुली का क्या बोलते हैं उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो इन दोनों को कनेक्ट करे। अगर हम सिंपल अपनी भाषा में मतलब अगर बात करें तो कोई भी ऐसी चीज जो इसको इससे कनेक्ट कर दे। तो अब वो इस चैप्टर में हम कनेक्शन करने के लिए हम पे एक चीज है, उसको हम बोलते हैं पुली। तो पुली बेसिकली क्या होती है, एक सर्कुलर टाइप का व्हील होता है। तो वो हम क्या करते हैं, इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं और इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं। अब जब ये दो पुली आपस में कनेक्ट हो गई, ये दो पुली आपस में कनेक्ट हो गई, अब हमने बाई चांस आप एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कोई भी आपने गोल कलर का गोल टायर एक टाइप से आपने इसमें ऐसे करके फिट कर दिया, और सिमिलरली एक गोल टायर आपने इसमें फिट कर दिया। तो ये तो आपकी बेसिकली हमने क्या बात करी, ये है आपकी पुलिस, ये भी एक पुली है और ये भी आपकी एक पुली है, पुली। और ये हमारी क्या होगी, शाफ्ट, शाफ्ट। ये भी हमारी क्या है, शाफ्ट है। तो अगर हम सिंपल सी बात है, अगर हम पुली की डेफिनेशन पे जाएं तो पुली क्या है, पुली वो चीज है कि जो पावर का ट्रांसमिशन करती है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे। तो बेसिकली पुली का ये काम है हमारा कि एक शाफ्ट से अगर हमें दूसरी शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करना है तो वो हमारा काम करती है पुली। और इस पुली में अब डायरेक्ट तो वैसे तो है नहीं कि या पावर आपकी डायरेक्ट यहां से उछल के इसमें चल जाएगी और ये भी घूमने लगेगा, ये भी घूमने लगेगा, तो इसके कारण ये शाफ्ट भी घूमने लगेगी। शाफ्ट हम बेसिकली समझ सकते हैं कि कोई भी एक राउंड सर्कुलर सिलेंड्रिकल चीज, वैसे शाफ्ट भी काफी टाइप की होती है हमारी, वो हम इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम शाफ्ट के बारे में सिंपली एक सोच सकते हैं कि कोई भी, जैसे ये एक पेन है तो ये भी हमारी एक शाफ्ट है, और हमने इस शाफ्ट पे यहाँ पे एक ऐसे करके एक सर्कुलर व्हील चढ़ा दिया। सिमिलरली एक ये भी शाफ्ट थी, हमने इस शाफ्ट पे भी एक यहाँ पे व्हील चढ़ा दिया। तो अब इन दो शाफ्ट को कनेक्ट के हम कैसे कर सकते हैं, तो कनेक्शन के हम पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम इनको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो हमारे पास है, हम कनेक्ट करते हैं इनको बेल्ट से, हम इसको बेल्ट से कनेक्ट करते हैं। सेकंड, हम इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, रोप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको किस में कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसको बेल्ट से, रोप से, हम इसको चेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक जो कनेक्शन है, हर एक कनेक्शन का अपना अपना पर्पस है। अगर हम बेल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, हम रोप से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हमको ज्यादा हमें पावर का ट्रांसमिशन चाहिए, अगर हमें पावर लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम इसको चेन से कनेक्ट करते हैं। तो चेन जो है बेस्ट रहती है, क्योंकि अगर हमको पावर इस वाले पुली से इस वाले पुली पे ट्रांसफर करनी है, तो हम बेसिकली क्या चाहेंगे कि हमारा जो फ्रिक्शन है, जो हमारा फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम हो, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा दबाव होगा, उतनी जल्दी हमारा क्या होगा, उतनी अच्छी हमारी पावर ट्रांसमिट हो सकती है। अगर हमारा फ्रिक्शन कम होगा, फॉर एग्जांपल इसमें हमारा फ्रिक्शन कम है, ये वाली बेल्ट है, यहाँ पे कुछ भी हमने इसमें फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है तो इसमें फोर्स भी कम लगेगी। जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, इस पे फोर्स भी कम लगाएगी। अगर इसमें फ्रिक्शन बहुत टाइट होगा, अगर हमारा फ्रिक्शन टाइट होगा, तो ये वाली पुली भी और ये वाली पुली में एनर्जी का जो लॉस है वो कम से कम होगा। तो इसलिए हम लोग ये तीन चीज यूज करते हैं बेसिकली दो पुली को कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें बेल्ट से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम उसको बेल्ट ड्राइव बोल देंगे, रोप से कनेक्ट करेंगे तो रोप ड्राइव बोल देंगे, चेन से कनेक्ट करेंगे तो हम उसको चेन ड्राइव बोल देंगे। हम इनके बारे में एक एक करके स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुली की। तो पुली का जो हमें बेसिकली हमें यूज पता लगा वो क्या है, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में अगर हमको पावर का ट्रांसमिशन करना है तो हम पुली का यूज करेंगे। और पुली से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इनको बेल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको चेन, ये एक चेन हो सकती है, एक बेल्ट हो सकती है, और ये एक रोप हो सकती है। और हम चाहते हैं इसमें क्या है कि हमारा जो पुली और बेल्ट के बीच में, या पुली या रोप या पुली या चेन के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन हो,
उसके बाद हम आगे इसमें और भी चीजें डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन हम कम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लेकिन हम पुली की बात करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोप ड्राइव के बारे में, फिर चेन ड्राइव के बारे में। अब हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिट करने के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो फोर्थ उसमें क्या हो सकता है, क्लच भी हो सकता है। क्लच भी जैसे आपको पता है कि दो शाफ्ट रहती है उसमें। ये जो क्लच है हमारा, ये बेसिकली गियर और इंजन के बीच में लगता है। जो हमारा क्लच है वो गियर और इंजन के बीच में लगता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब हमको एनर्जी, जब हमको पावर का ट्रांसमिशन करना है तो हम क्लच क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्लच छोड़ने से क्या होता है कि अगर आप मान के चले कि ये गियर की शाफ्ट है और ये एक इंजन की शाफ्ट है और ये इसको कनेक्ट करे हुए है, तो अगर हम इसको शाफ्ट, अगर हम जैसे हम नॉर्मल बाइक की बात करें, अगर हमने हमने जो क्लच है अगर हमने उसको रिलीज कर रखा है तो ये गियर और जो इंजन की शाफ्ट है ये आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि जो इंजन से जो गियर्स की पावर है वो इंजन में जा सकती है, मतलब गियर और इंजन का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इसी के कारण फिर हमारा वो एनर्जी क्या होती है, हम लोग उसको ट्रांसमिट कर देते हैं टायर में और उसके हमारे टायर में रिवोल्यूशन होता है। तो ये बेसिकली हम चीज करते हैं। और अगर हम क्लच को होल्ड कर लेते हैं तो ये क्या होता है, जो इस वाली शाफ्ट है और इस वाली शाफ्ट के बीच में कनेक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है उस टाइम के लिए, मतलब एनर्जी का पावर जो शाफ्ट के बीच में ट्रांसमिशन है वो नहीं होता। तो इसमें हम क्लच का भी यूज कर सकते हैं। जो फिफ्थ है उसके बाद वो गियर भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया गियर के भी। सिक्स जो हो सकती है, इसमें कपलिंग भी हो सकता है। तो इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें। तो शाफ्ट हो गया। सेवेंथ, इसमें शाफ्ट भी एक तरीके से पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो शाफ्ट भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ 6-7 चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। और लेकिन आज हम बात करेंगे पुली की। तो अब हमारा बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन है क्या, एलिमेंट्स का मतलब ये चीजें उसे जो करने वाली चीजें हैं, इन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बेल्ट से भी कर सकते हैं, रोप, चेन, क्लच, गियर, कपलिंग, और शाफ्ट से भी। तो शाफ्ट भी बेसिकली जो हम शाफ्ट है ये भी काफी काफी मतलब 3-4 टाइप के होते हैं। वो हम जब शाफ्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बेल्ट कवर करेंगे, फिर रोप करेंगे, फिर चेंज करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सीरियल वाइज इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो चैप्टर है, ये एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको उसके नाम से पता चलेगा। और इंटरेस्टिंग भी काफी है। इंटरेस्टिंग भी, ऐसा नहीं कह सकते इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और प्लस इंपॉर्टेंट भी है। तो पहली बात तो अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये जो पुली है, तो बेसिक क्वेश्चन ये हमारा उठता है कि पुली बनी किससे होती है। तो हमारी जो पुली है ये हमारी बेसिकली कास्ट आयरन से बनी होती है। आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार देखे होंगे। अगर आप आईटीआई की वर्कशॉप में अगर आप गए हैं तो आपने पुली काफी चीजों में देखी होगी। जैसे ग्राइंडिंग में भी अगर आपने खोली हो मशीन तो उसमें भी दिख सकती है ये पुली। और अगर आपने लेथ मशीन में भी चेक करी हो तो लेथ मशीन में भी हम देख सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली बहुत सारी पुलीज कनेक्ट होती हैं, तो वो अलग वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। लेकिन बेसिकली हम सिंपल, अगर आपने आटे की चक्की आपने देखी हो, आपने जैसे कुएं में पानी निकालते थे पहले में, अभी भी कहीं कहीं जगह निकालते हैं, तो आपने वहां पे भी पुली का जरूर देखा होगा। तो वो हमारी बेसिकली कास्ट आयरन से बनी होती है। अब हम पुली का एक डायग्राम बनाएंगे, फिर हम पुली के बारे में पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली अब हम पुली स्टार्ट करने वाले हैं। तो पुली का पहले मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको बताना चाहूंगा, जो कि हमारी बुक में है। मैं अरिहंत पब्लिकेशन हम फॉलो करते हैं, तो उसमें एक सिंपल सा डायग्राम है पुली का। तो इसकी मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो पुली का जो डायग्राम है, मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। रफ ही, मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। तो इसमें हम डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे भी इस डायग्राम को देख सकते हैं। लेकिन हम उन बच्चों के लिए भी इसमें कोशिश कर रहे हैं उनको समझ आए जिनके पास बुक नहीं भी है, क्योंकि कई कई जगह मार्केट्स में बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फेस, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिम। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि किस किस चीज़ का क्या क्या यूज़ है, लेकिन अभी फेस और रिम है। और इसमें अंदर की तरफ एक तो ये बहुत ही रफ डायग्राम है एक पुली का। अब अगर आपके पास बुक है, अगर बुक नहीं भी है तो भी हम समझ लेंगे इसको, और अच्छे से भी मैं
कोई सेकंड डायग्राम बना के भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखना। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोशिश करूंगा कि छोटे में छोटे लेकिन आपको सब कुछ समझ आए। मेन पर्पस जो है वीडियो छोटी बड़ी से नहीं होता, जो चैप्टर हम पढ़ाना चाह रहे हैं हम उसमें कंटेंट आपको पूरा दे पा रहे हैं, मैटर वो करता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कंटेंट पूरा दिया जाए। ये आपका बोर है, ये हब है, मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ, फेस, रिम, आर्म, हब, बोर, और इसमें ये एक कीवे है। इसमें मतलब अंदर एक स्लॉट सा कटा होता है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ उस चीज को, अभी समझाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, कीवे बोलते हैं, कीवे। अभी मैं यूज बताऊंगा आपको इसको। तो पुली आप इमेजिन, अब ये एक सॉलिड पुली का मेरा एक डायग्राम है, सॉलिड पुली का। तो अभी मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो अभी आप इस पुली को एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक टायर, आपने जैसे अपनी गाड़ी के एक टायर देखा है लेकिन उसके बीच में एक होल है। जैसे आपने साइकिल का टायर देखा है, तो साइकिल के टायर में आपने बीच में एक होल आप अज्यूम कर लीजिए, और उस होल से आपने यहाँ पे आर्म से आपने इसको कनेक्ट भी कर रखा है, जो साइकिल के टायर में होती है, आर्म से आपने इसको कनेक्ट भी कर रखा है। इसको हम रिम बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, आर्म, हब और बोर। तो अब जो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हब। हब हब को हम बॉस भी बोलते हैं क्योंकि ये मेन पार्ट है। मतलब एक जैसे अगर आपको किसी भी पुली में अगर आपको कोई भी शाफ्ट डालनी है तो मेन पार्ट आपके लिए उस चीज के लिए क्या होगा, अगर आपका होल जो उसके अंदर एक होल है, अगर वो होल ही डिजायर्ड साइज का या उपयुक्त साइज का नहीं होगा तो आपका कभी शाफ्ट उसमें जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम हब के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं। तो हब के बेसिस पे फर्स्ट जो आती है वो हमारा होता है सॉलिड हब। तो सॉलिड हब आपको नाम से पता लग रहा है कि जो हब है ये फिक्स है, मतलब जितना आपका होल है ये उतना ही होल रहेगा, ये बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये मैं आपको दिखाता हूं, तो ये बीच का इस वाले पार्ट को हम हब बोलते हैं। ये आर्म आपके हो गए। अगर हम इस पार्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो ये वाला पार्ट आपका हब है। तो ये हब सॉलिड का मतलब ये फिक्स है, सॉलिड का मतलब फिक्स है। तो हम इसमें ऐसे इसके बारे में ऐसे पढ़ सकते हैं कि अगर हमारा सॉलिड हब होगा तो सॉलिड हब में हमारी एक ही टाइप की शाफ्ट जा पाएगी। ये कोई डिजायर्ड होल या तो 2 mm का होगा या 3 mm का होगा, जितने का भी होगा हमारी उतनी mm की ही शाफ्ट इसमें जा पाएगी। सेकेंडली हम इसको जो सेकेंड टाइप का हमारा है वो है स्लॉटेड हब। जो सेकंड है इसमें स्लॉटेड हब है। सो स्लॉटेड का मतलब इसमें बीच में खांचे कटे होंगे, हब के बीच में इसमें खांचे कटे होंगे। तो हमारा उससे फायदा क्या होता है कि जब हम कोई भी इसमें शाफ्ट डालते हैं तो हम नट और बोल्ट की जो सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा साइज 3 mm है और हमें हमारी जो रॉड है या 4 mm, हमारा जो होल का हब का जो साइज है वो हमारा 4 mm है। हब का साइज हमारा 4 mm है, लेकिन जो हमको शाफ्ट डालनी है उसका अगर हमारा 3 mm भी है तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे होल हमारा बड़ा है और बीच में शाफ्ट हमारी है तो हम उसको नट और बोल्ट की मदद से हम उसको टाइट कर सकते हैं। तो टाइट करने से क्या होगा, हमारी शाफ्ट टाइट हो जाएगी और फिर हमारा जो पावर का जो ट्रांसमिशन है वो एज यूजुअल जो हमारा पहले होता है, जैसे पहले होता था वैसे ही होता रहेगा। तो स्लॉटेड हब भी हो गया। और थर्ड इसमें जो आती है वो होती है स्प्लिटेड हब। स्प्लिटेड का मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि वो टूट जाता है। टूट का मतलब अलग हो सकता है। वो स्प्लिटेड हब को हम कुछ ऐसे करके दिखा सकते हैं, जैसे ये है। तो आप अज्यूम करें कि ये पहले एक ही था, ये पहले एक टोटल एक ही सर्कल था, लेकिन अब हमने इसको बीच में 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको ये दिखाया, नीचे वाला पार्ट आपका ये है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिटेड हब। तो इसका बेसिकली इसकी भी हम नट और बोल्ट की मदद से हम इसमें भी शाफ्ट को डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें किसी भी टाइप की डाल सकते हैं। यहाँ साइड में हमारे नट और बोल्ट होते हैं, हम इसको टाइट और लूज हम कैसे भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी वो डिपेंड करेगा कि हमारी शाफ्ट किस टाइप की है। तो हब के बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉलिड, स्लॉटेड और स्प्लिटेड, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब एक ही पार्ट जा पाएगा। स्लॉटेड में हम थोड़े बहुत साइज का वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्प्लिटेड हब है ये बेस्ट है। हम इसमें आगे हम नट और बोल्ट की मदद से हम इसमें डिजायर्ड जो शाफ्ट है हमारी हम वो उसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई इसकी। अब हम बात करेंगे इसमें थोड़ी थोड़ी चीजों की। तो ये अगर हमारा, अब मैं आपको ये चीजें थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ सिंपली थोड़ा तरीके से। तो अगर हमारा ये पुली है तो पुली में ये हब हो गया, ठीक है। और इस हब के अंदर ही ये एक बोर है। बोर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक छेक है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को तो आप हब बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को आप हब बोलेंगे, लेकिन जो पर्टिकुलरली अगर हम सेंटर की बात करूं तो उसको हम बोर बोलते हैं। तो अभी आप अगर 3D में अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारा जो आर्म हमने आपको दिखाई है ये हमारी आर्म्स होती है, ये हमारी आर्म्स होती है, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा रिम होता है, ये वाला पार्ट हमारा रिम होता है जो मैंने ऐसे करके दिखाया आपको। और अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं तो ये वाला जो पार्ट है हमारा इसी को हम फेस बोलते हैं। अब आप, मुझे लग रहा है कि आप ठीक से इसको इमेजिन कर पाए हो कि हमारी कैसे कैसे टाइप से बनी होती है, ठीक है। तो बोर आप समझ गए, इसके अंदर के पार्ट को हम बोर बोलेंगे। हब क्या है, इस पूरे पार्ट को हब बोलेंगे।
इसी के बेसिस पे हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। फिर हम आर्म्स बोलेंगे जो इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम फेस बोलेंगे। तो ये हमारा कुछ हमने इसका बेसिक पढ़ा तो पुली का हमने। अब इसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं कि आर्म हमने आपको बता दिया है। अब आप इसको जो मैं आपको बोल रहा हूँ, या आप एक नोट्स में बना के लिख सकते हैं, या हमारी वीडियो डाउनलोड करके भी आप इसको मल्टीपल टाइम देख के आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। अब जो सेकंड हम पढ़ना चाहेंगे, अब हम बात करेंगे कि इसमें एक चीज होती है कीवे, जो मैंने कीवे आपको दिखाया। तो कीवे बेसिकली क्या चीज है, इसमें जो 1-2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। कीवे होता है और एक होता है शोल्डर जिसे हम बोलते हैं शोल्डर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करूंगा कीवे की, तो कीवे क्या होता है कि आप जैसे हमारी शाफ्ट है और जो हमारी पुली है, तो हम लोग क्या करते हैं कि शाफ्ट और पुली में दोनों में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर टाइप का स्लॉट काट देते हैं दोनों में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मेरी शाफ्ट है एक, अगर मेरी ये एक शाफ्ट है तो आप अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको इस पेन में स्लॉट्स कटे हुए दिखेंगे। अगर आप शायद अब देख पा रहे होंगे हल्का सा, अगर आप सेंटर में देखिए तो ये आपको स्लॉट्स दिख रहे होंगे, ऐसे वाला स्लॉट, ये वाला स्लॉट, ये वाला स्लॉट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग जो शाफ्ट होती है शाफ्ट में भी यही स्लॉट्स काट देते हैं। और हम क्या करते हैं, जो हमारी पुली होती है, जो हमारी पुली है, हम पुली का आप इमेजिन करिए जैसे ये हमारा एक पुली, ये एक हमारी पुली है, ये हमारी एक पुली है। अब पुली के बीच में ऐसे मान लीजिए ये होल है, तो हम इस होल में भी ना, जैसे आपका ये सेंटर में होल है, हम इस होल में भी हल्का सा यहाँ पे एक स्लॉट काट देते हैं। जैसे स्लॉट इसमें था वैसे ही हम इसमें भी, अब ये स्लॉट ऐसे में एज्यूम करना है, इसको एज्यूम करना है, ये ऐसे में कटा हुआ है, लेंथ के हिसाब से कटा हुआ है, इस लेंथ में ऐसे करके एक स्लॉट कटा हुआ है। ऐसे ही हम इसमें भी एक स्लॉट काट देते हैं, इस होल के जो होल है, होल के ऊपर वाले पार्ट में, मतलब जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसमें भी हम एक अंदर को ऐसे मान के चलना, इसके अंदर को हम इसमें एक ऐसी स्लॉट काट देते हैं, ऐसे टाइप का सीधा। अब क्या करते हैं हम, जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों की तरफ, अब देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाले स्लॉट वाली जगह खाली होगी, ऐसी इसके ऊपर होल आ जाएगा, होल के ऊपर भी ये स्लॉट खाली होगी। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक कीवे, एक ऐसी उसी टाइप का एक स्क्वायर टाइप का एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर लंबी वाली एक रॉड टाइप की होती है, हम वो उन दोनों के बीच में हम इंसर्ट कर देते हैं। अब इसे इमेजिन कर पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्लॉट है, इसके अंदर एक गड्ढा है, ऐसे करके गड्ढा सा है। एक आपका ये हब है, हब के ऊपर भी एक ऐसी ही सिमिलर गड्ढा है। अब ये 2 गड्ढे हमें यहाँ से बाहर से दिखेंगे, एक देखिए आप लाइन में अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके एक गड्ढा दिखेगा आपको ऐसे हाइट पे। हम उसमें बाहर से कीवे लाएंगे, हम उसमें कीवे को डाल देंगे। होगा क्या, आधा कीवे तो घुसेगा आपका होल के ऊपर, ये हब में, और आधा जो कीवे होगा वो आपका घुसेगा किसमें, शाफ्ट के अंदर। तो वो क्या करेगा, जब शाफ्ट घूमेगी तो उसको लॉक कर देगा। तो लॉक करने के कारण क्या होगा, हमारी वो कभी लूज नहीं होगी जल्दी से। अब इसमें फिर फोर्थ इसमें एक पॉइंट आता है, उसमें आता है शोल्डर। अब हम बात करेंगे शोल्डर की, शोल्डर जिसे आप कह सकते हैं। तो अब हम बेल्ट चैप्टर में एक प्रोसेस है, हम क्राउनिंग उसे बोलते हैं। तो जो क्राउनिंग है वो शोल्डर की तरह ही है। इसमें होता क्या है कि मैं बेल्ट आपको उसमें भी बेल्ट में पढ़ाऊंगा वैसे ये चीज, कि जो हमारी जो पुली है, पुली का जो मैंने आपको फेस बताया, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो, अब जब इसके ऊपर आपकी बेल्ट लग के चलेगी, आप मान लीजिए एक बेल्ट लग के ये दोनों आपस में चल रही हैं, तो जब बेल्ट इस पे लगेगी तो बेल्ट हमारी स्लिप भी हो सकती है ना। बेल्ट हमारी चल रही है तो बेल्ट आपने जैसे आटे की चक्की में आपने देखी होगी, सबने देखी होगी, तो उसमें स्लिप भी हो सकती है। तो स्लिप को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो फेस है ना, ये फेस हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, मतलब सेंटर से तो थोड़ा सा उठा हुआ और साइड से थोड़ा सा नीचे करके, ऐसे करके हम इसका सेंटर हल्का सा उठा हुआ बनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है हमारा, इससे हमारा ये फायदा होता है कि हमारा जो बेल्ट है वो स्लिप नहीं होती और हमारी बेल्ट सेंटर में रहती है। बात एक ही है, दोनों सेंटर में रहेगी तो स्लिप नहीं होगी, सिंपल है। तो शोल्डर आपका मतलब पता लग गया होगा। शोल्डर का मतलब हम फेस को क्या करते हैं, हल्का सा उठा के बना देते हैं और साइड से हम हल्का सा इसको स्टीप कर देते हैं, मतलब डाउन कर देते हैं। तो उससे हमारी बेल्ट हमारी क्या रहती है, हमेशा फ्रिक्शन बना के चलती है और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमें अच्छी पावर मिलती है दूसरी वाली शेफ्ट पे। तो सिंपली हम ये वाली बात करेंगे शोल्डर की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पुली। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा टाइप्स ऑफ पुली। तो जो पुली के टाइप्स अगर हम पढ़ने चलेंगे तो मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पुली। टाइप्स ऑफ पुली, तो टाइप्स ऑफ पुली में फर्स्ट आपकी बात करता हूं। जैसे कि हमने हब में डिवाइड करा था, हब में भी हमने पढ़ा था सॉलिड और स्लॉटेड और स्प्लिटेड। तो ऐसे ही हम बात करेंगे सॉलिड पुली की। हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड पुली की। तो अगर सॉलिड पुली है और स्लॉटेड हब है, आप बात समझ सकते हैं कि स्लॉटेड हब में जो सोहल होता था वो क्या रहता था, फिक्स रहता था। तो सेम एज सॉलिड पुली भी हमारी ऐसी है। सॉलिड पुली में हमारा जो बीच का हमारा जो पार्ट होगा, जिसमें हमारा बोर जिसे हम बोलते हैं, और ये हवाला हब, इस टोटल पार्ट को हम हब बोल देते हैं। तो जो हब है ये इसमें फिक्स होता है। फिक्स का मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते।
और जनरली हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड पुली है, अगर हम बात करें तो सॉलिड पुली का जो हम हब है ना, हब, इसका हम हमेशा डायमीटर आपको पता है कि पूरी जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है, ये सब की सब डिस्टेंस क्या होती है, मतलब सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डायामीटर बोलते हैं, और इसी का हाफ हमारा रेडियस भी होता है, उसको हम रेडियस से डिनोट करते हैं, वो डायमीटर का हाफ हो जाता है। तो जो हमारा इसमें डायमीटर होता है, हम इसमें जनरली जो है डायमीटर, जो हमारा जनरली जो हम डायमीटर है वो हम इसमें कम रखते हैं। जनरली हम इसका डायमीटर क्या करते हैं, कम रखते हैं। जो सॉलिड पुली का डायमीटर होता है वो मेरा हमेशा क्या होता है, कम रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड पुली में हम, आपको पता ही होगा, जैसे सॉलिड हब में हम एक ही टाइप की शाफ्ट यूज करते थे, तो सॉलिड पुली में भी हम एक ही टाइप की शाफ्ट यूज करते हैं। और जनरली जो हमारी सॉलिड पुली है, ये सॉलिड पुली जो होती है शाफ्ट के हमेशा कॉर्नर में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि जो ये वाली पुली होती है सॉलिड पुली, हम शाफ्ट के, इमेजिन करिए जैसे ये हमारी शाफ्ट है, तो और ये हमारी एक पुली है, आप इसको मान करिए केवल इस पार्ट को, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ के बाद इसमें बेल्ट बांध देंगे, और फिर यहाँ पे भी एक शाफ्ट होगी, यहाँ पे भी एक पुली होगी, और इस बेल्ट से इसको हम कनेक्ट करके पावर का ट्रांसमिशन कर देंगे। तो ये हमारी होगी सॉलिड पुली। अब सेकंड हमारी होगी स्प्लिट पुली। ये इतना ही है, ऐसा मत सोचना कि हम तेजी में नहीं पढ़ रहे हैं। इस सॉलिड पुली में अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे तो इतना ही है, और आपको बस ये पता होना चाहिए, इसमें 2 पॉइंट याद रखने के हैं कि जो जनरली जो हम इसका डायमीटर है कम बनाते हैं, और इसमें एक ही टाइप की शाफ्ट यूज होती है, और हम इसको जनरली जो मेन इसमें है कि हम इसको हमेशा साइड में यूज करते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, जो एग्जाम्स में आपके पूछा जा चुका है या पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और सेकंड हम बात करते हैं स्प्लिट पुली। तो स्प्लिट का आप समझ गए होंगे, स्प्लिटेड हब। हम इसमें क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। नट एंड बोल्ट की मदद से हम इसमें किसी भी टाइप का शाफ्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नट एंड बोल्ट की वजह से किसी का, तो ये जो स्प्लिट पुली और सॉलिड पुली है, ये तो हमने हब के अकॉर्डिंग ही इसको डिफाइन कर दिया। अब थर्ड इसमें आती है, जो थर्ड हमारी पुली है वो इसमें आती है स्टेप कोन पुली। तो जितने भी बच्चे हमारी आईटीआई में वर्कशॉप में गए होंगे तो उनको एक चीज पता होगी, जब वो ड्रिल मशीन देखते हैं तो ड्रिल मशीन में ऊपर की तरफ, ड्रिल मशीन में ये वाली जो पुली होती है ऊपर की तरफ लगती है। इस पुली में क्या होता है कि मैं इसको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा। एक आपका ये है, एक आपका ये है, ये आपका ये है, ठीक है, ये है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, ये तो हमारी एक ही पुली है, ये पुली है, ये हमने आपस में हम क्या करते हैं, अलग अलग डायमीटर की पुलीज इसमें कनेक्ट करके रखते हैं। ये सर्कुलर है, वैसे याद रखना है सर्कुलर है, ऐसे सर्कुलर में, ऐसे मैं आपको इसको दिखा रहा हूं ऐसे करके। तो आप अपनी जो पुली है, आप उसको जो ड्रिल मशीन के ऊपर जिसमें आप देखी है, आप उससे इसको इमेजिन कर सकते हैं। और इसके अपोजिट हम इसमें यहाँ पे ऐसे करके रखते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये भी हमारी पुली है। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बेल्ट से बांधते हैं। तो ये जो बेल्ट है, ये इससे इसमें भी चल सकती है, इससे इसमें भी चल सकती है, इससे इसमें भी चल सकती है। तो ये जनरली जो हमारी स्टेप कोन पुली होती है, ये हमारी स्पीड का वेरिएशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमने ड्रिल मशीन में देखा ही है। तो अगर हमें स्पीड का वेरिएशन उसमें भी करना है तो हम जनरली इसी का यूज करते हैं, यही हमारी उसके ऊपर लगी रहती है। तो हम क्या करते हैं कि छोटे से बड़े में भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस छोटे से मीडियम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस छोटे से सबसे छोटे में भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको स्पीड किस टाइप की चाहिए। अगर हमारी, और हाँ, हमेशा पुली जब भी हमारी होती है तो पुली में हम एक को ड्रिवन बोलते हैं और एक को ड्राइवर बोलते हैं। तो ये वाली बात आप समझ चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक मोटर से मैंने इस वाले को, इसको, किसी को भी, जो एग्जांपल ही पढ़ते चुके हैं, ये वाला जो पहली वाली भी हमने पढ़ी थी, अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर से हमने इस वाली को घुमाया, पहले हम फर्स्टली इस वाली को घुमाएंगे ना, इसके कारण ही बेल्ट घूमेगी, बेल्ट के घूमने के कारण ही दूसरी पुली घूमेगी। तो जो हमारी ये वाली पुली होती है, हम इसको हमेशा क्या बोलेंगे, ड्राइवर। क्या बोलेंगे, ड्राइवर, ठीक है। और जो ये वाली होगी, हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब जो ड्राइवर है, ड्राइवर के द्वारा जो चली है उसको हम बोलेंगे ड्रिवन, इसको बोलेंगे ड्राइवर। तो इसमें कुछ भी मान सकते हैं, ये वाली ड्राइवर, इसको आप ड्राइवर मान लो, इसको ड्रिवन मान लो, आप समझ सकते हैं इतना। तो ये बेसिक एक चीज है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। हम इसमें भी इसी को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो ड्राइवर, अगर हमें ड्राइवर रिवॉल्व करेगी, तो ड्राइवर में अगर हमारी बेल्ट सबसे छोटे पे है, बीच में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, तो जनरली हम स्पीड वेरिएशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको छोटी सी और बताना चाहूंगा, जो पुली की बात पे ही, पुली से ही रिलेटेड है। अगर ये चीज आप, अगर आप अपने, मतलब अगर आप इमेजिनेशन से अगर आप यूज कर सकते हैं अपनी थोड़ी बहुत, तो आप इस चीज को और क्लियर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ये एक पुली है, ये एक बड़ा टायर है, आप ऐसे पुली को आप जनरली आप समझिए एक बड़ा टायर, लेकिन उस टायर में बीच में होल भी है, जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन बड़ा होता है। आप सोच लीजिए कि उसको थोड़ा सा आपने होल को कम कर दिया, आपने लेदर की बॉल में एक बीच में एक होल कर दिया लंबा सा, तो वही सब कुछ। और इसमें एक बड़ा है और एक आपका छोटा है। अगर हमारे ये ड्राइवर है, ये हमारा ड्राइवर है, और अगर हमारा ड्राइवर बड़ा है और ये है हमारा ड्रिवन जो इससे चलेगा, अगर हमको स्पीड को कम करना है तो हम हमेशा इसको बड़ा रखेंगे, हम हमेशा इसको बड़ा रखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, छोटा रख देंगे, ठीक है। अगर हमें स्पीड, अगर हमें स्पीड बढ़ानी है, अगर हमें स्पीड बढ़ानी है, स्पीड अगर हमको बढ़ानी है, आई एम रियली सॉरी,
अगर हमें स्पीड को बढ़ाना है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये आपका एक ड्राइवर है, ये ड्राइवर से आपने इसको बेल्ट से बांधा और ये वाला काटा। बाई चांस अब आपको स्पीड कैसे बढ़ेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर इसने आपकी 2 रिवॉल्यूशन ली है, इसने आपकी 2 रिवॉल्यूशन ली है, अगर इसने आपकी 2 रिवॉल्यूशन ली है तो इतने टाइम में जैसे हल्के हल्के करके रिवॉल्व करेगा, तो ये वाला क्या करेगा? उतने में 4 टाइम्स रिवॉल्व कर जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, ये डायमीटर इसका छोटा है। आप नॉर्मली इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को, बस ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर हमारा ड्राइवर बड़ा है और ड्रिवन छोटा है, अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो हमेशा हम ड्राइवर को बड़ा रख देंगे और ड्रिवन को छोटा। इसी का वाइस वर्सा, अगर हमें स्पीड कम करनी है तो ये हमारी छोटी वाली पुली जो है हम इसको ड्राइवर कर देंगे, और जो बड़ी वाली पुली है हम इसको ड्रिवन कर देंगे। ड्रिवन का मतलब जो इससे चलाई जाती है। अब हम इसको बेल्ट से कनेक्ट कर देंगे, तो जितने में ये 4 रिवॉल्यूशन लेगी, ये ड्राइवर है, ये चला रही है इसको, जितने में ये 4 रिवॉल्यूशन लेगी उतने में 2 ही ले पाएगी। इसका मतलब हमने स्पीड क्या कर दी? कम कर दी। तो ऐसी सेम वाला जो ये वाला जो केस होता है ये इसमें भी कनेक्ट होता है। अगर इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, तो ये आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ये आपको ड्राइवर है, अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमें स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? स्पीड हमारी इसमें हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड हमें जो मिलेगी, मतलब जो ड्राइवर में हमें स्पीड मिलेगी वो हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी अगर हमने इससे इसको कनेक्ट कर दिया। और अगर ये ड्राइवर है, ये ड्राइव करने वाला है, ये बड़ा है, ये 2 चक्कर घूमेगा, इतने में 4 घूम जाएगी। तो ये वाला क्या, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो ड्राइवर और ड्रिवन का बीच में डिफरेंस है और जो स्पीड का वेरिएशन इसके चक्कर से आ रहा है, तो आप इस चीज को रिवाइव कर सकते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा? अगर ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज और क्लियर कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में स्लिप ऑफ टंग में थोड़ा सा भूल गया था, भूला नहीं था मतलब ये मैं समझ नहीं पाया उस चीज को थोड़ा ठीक से। तो ये आपका ड्राइवर है और ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो मैंने आपको लेकिन ठीक से समझा दिया है कि अगर ये 4 रिवोल्यूशन लेगा तो 2 रिवोल्यूशन लेगा, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी? हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो उसमें कम हो जाएगी। तो ये हमारी पुली है। अब इसमें एक जो 4th टाइप की आती है, 4th टाइप की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है वी टाइप, वी बेल्ट पुली, वी बेल्ट पुली। तो ये नाम से पता लग रहा है वी बेल्ट पुली। तो जो पुली होगी, जो पुली में जो हमारे स्लॉट्स कटे होंगे, वैसे पुली जो हमारी है, जैसे पुली अभी तक हम सर्कुलर बात कर रहे थे, तो इस पुली में क्या होंगे? स्लॉट्स कटे होंगे। हाँ, तो वी बेल्ट पुली के लिए हम बात कर रहे थे। वी बेल्ट पुली का मतलब अब आप इससे पता सकते हैं कि पुली में क्या है? वी है। पुली में वी टाइप के स्लॉट्स टाइप के हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो पुली रहती है, पुली में हम क्या करते हैं, मतलब होता क्या है, इसमें खांचे रहते हैं, खांचे पुली में। ये आपने जैसे कि आप गन्ने का जूस वगैरह पीने गए होंगे, अपने वहां मशीन में जरूर देखा होगा, वो जो चलती हैं आपस में, तो हम ऐसे करके कनेक्टेड रहती हैं वो आपस में एक दूसरे से। और एक बेल्ट तो नहीं कनेक्ट करती खैर उनको, वो आपस में ही कनेक्ट रहते हैं ऐसे करके, ये इसमें घुस जाता है, ये वाला इसमें, ऐसे करके कनेक्टेड रहती है आपस में। तो इसमें पावर का ट्रांसमिशन होते ही होते हैं। तो वी बेल्ट पुली में जो पुली है उसमें वी टाइप के खांचे होंगे, और बेल्ट का मतलब उसमें जो बेल्ट यूज होगी उसमें भी वी टाइप का ही बना हुआ होगा। वो बेल्ट भी क्या रहेगी? वी टाइप की रहेगी, तभी वो उसमें जा पाएगी। और तभी उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जब ये इस पे खांचे फंस जाएंगे तभी फ्रिक्शन बढ़ेगा और तभी ये आगे पावर को ट्रांसमिट कर पाएगी। तो वी बेल्ट पुली हम जनरली इसी की बात करते हैं, वी बेल्ट की। और इसमें भी क्या होता है कि मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं, तो हम इसका जो फेस होता है, फेस, जैसे मैंने आपको फेस बताया था, ये फेस है, ये इस वाले का फेस, तो इस वाले का फेस यही होगा, ये वाला फेस होगा। इसके फेस में क्या होंगे? खांचे होंगे वी टाइप के, और जो बेल्ट इसमें यूज होगी वो भी वी टाइप की होगी। और इससे क्या होता है? पावर का ट्रांसमिशन है, ये हम अच्छा इसलिए इसको हम अच्छा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें पावर का जो ट्रांसमिशन है, पावर लॉस हमारी नहीं होती। पावर का जो ट्रांसमिशन है वो हमारा पूरा पूरा हो जाता है। थोड़ा बहुत इसमें पावर, देखिए हीट लॉस तो आपको पता ही है कि चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही हो, एनर्जी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है तो एनर्जी का लॉस जरूर होता है। वैसे हमें पता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो आप बना सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होती है? हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिक जो हमारी घर में वायर्स आती है, तो उनमें भी जो एनर्जी तो ना तो बनाई जा सकती ना जाती है। तो फिर भी क्या होता है कि अगर बाई चांस हमें जो एनर्जी है वो कंपैरिजन टू अगर जहां से सोर्स है वो निकली है, हमारे घर में हमें कम मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आधी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में निकल जाती है। तो हीट भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी इसमें खत्म नहीं हुई है, लेकिन एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल गई है। सेम इसमें भी होता है कि एनर्जी का देखिए थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा जब फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये है कि फिर भी हमारी इफेक्टिव रहती है कंपैरिजन टू अगर हम और की बात करें, जैसे अभी तक हमने और पढ़े। तो वी बेल्ट पुलिस हमारी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। जो 5th आती है इसमें, वो आती है फास्ट एंड लूज पुली। इसमें आती है फास्ट एंड लूज पुली, फास्ट एंड लूज पुली। तो ये फास्ट एंड लूज पुली होती है, इसमें कुछ नहीं होता। ये हमेशा एक तो पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो होता है कि ये पेयर में पाई जाती है, ये पेयर में रहती है। दे ऑलवेज या दे आर ऑलवेज इन पेयर। ये हमेशा आपको क्या मिलेंगी? पेयर में मिलेंगी। जैसे ये आपकी एक शाफ्ट है,
अब इमेजिन करना है शाफ्ट के ऊपर ये वाली आपकी फास्ट पुली है और ये वाली आपकी लूज पुली है। ये वाली फास्ट पुली है, ये आपकी लूज पुली है। तो फास्ट और लूज में डिफरेंस क्या है मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। फास्ट पुली का मतलब है कि जब आपकी शाफ्ट घूमेगी, जब आपकी शाफ्ट घूमेगी तो आपकी ये वाली पुली आप सर्कुलर इमेजिन कर सकते हैं, ये वाली भी घूमने शुरू हो जाएगी। या फिर जब ये पुली घूमेगी तो आपकी शाफ्ट घूमेगी, वाइस वर्सा। सेम इसमें ऊपर भी वही रहता है, फास्ट की साइड फास्ट रहती है और लूज की साइड लूज रहती है। ठीक है, ये हमेशा पेयर में पाई जाती है, मतलब ऐसे करके पाई जाएंगे, पेयर में पाई जाएगी। ठीक है, फास्ट का मतलब है कि जब आपकी ये घूमेगी तो ये वाली आपकी ये वाली जब घूमती है तो ये शाफ्ट भी घूम जाती है, या फिर शाफ्ट घूमने पे ये वाली घूमनी शुरू हो जाती है। लेकिन लूज पुली क्या होता है कि जब आपकी शाफ्ट घूमे, आपकी अगर शाफ्ट घूम भी रही है कि उस पुली को तब भी नहीं घूमती है, ये पुली तब भी नहीं घूमती। सेम इसमें भी ये रहता है कि जब आपकी शाफ्ट आगे तेज तेज घूमनी है, अभी आपकी फास्ट पे है, लेकिन जब अगर वो लूज पुली का मतलब ये है कि पुली जो है वो लूज है। लूज का मतलब अगर आपकी शाफ्ट घूम रही है तो ये जो पुली है ये नहीं घूमेगी, ये नहीं घूमेगी। और बेसिकली जो हम फास्ट और लूज पुली का ये इसका हमने अपने कुएं, जब कुएं से पानी निकालते हो तो हमने वहां देखा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो फास्ट का जो रिम होता है ना, रिम में कैसे रिम में हम क्या करते हैं, जो इसका रिम रहता है हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, चौड़ा बनाते हैं। इस वाले का जो रिम होता है ना, हम जो फास्ट पुली का हम इसको थोड़ा सा ना चौड़ा बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, बड़ा। ठीक है, अब कह सकते हैं लूज पुली से हम इसका जो रिम है वो, जैसे कि आप यकीन करिए कि मतलब मान के चलिए कि आपका जो ये है, आप ये थोड़ा सा आपने बड़ी बना दी, या आपने थोड़ी सी बना दी, आपने थोड़ी सी छोटी बना दी। इसके कंपैरिजन में लूज पुली आपने थोड़ी सी छोटी बना दी। तो जैसे हम जब पानी खींचते हैं, इसमें से पानी खींचते हुए तो हम हमेशा फास्ट पे रखते हैं, लेकिन जैसे हम उसको लूज करते हैं तो लूज करने पे बेल्ट जो होती है हमारी एकदम से फटाफट इसमें आ जाती है। अब मैंने आपको इसमें पहले ही बताया कि लूज का मतलब क्या है कि अगर ये घूमेगी भी ना आपकी, तब भी शाफ्ट को नहीं घूमने देगी, तब भी शाफ्ट को घूमने नहीं देगी। तो इसका मतलब हमारी जो पावर है वो ट्रांसफर नहीं होगी, अब हमारी पावर ट्रांसफर नहीं होगी। जब हमें पावर ट्रांसफर करनी है हम हल्का सा रोप को इस साइड करके खींच देते हैं तो ये फिर इसमें चढ़ जाती है। तो फिर ये नीचे से क्या होगी, कनेक्ट रहेगी, और ये वाली घूमेगी तो ये भी नीचे घूमेगी और नीचे से फिर पानी आपके लिए ऊपर ले आएगी। ठीक है, तो फास्ट एंड लूज पुली का सिंपली यही वाला है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं फास्ट एंड लूज पुली में। हमें बस यही उसे मेन पता होना चाहिए कि जब फास्ट पुली जो होती है, फास्ट हम उसको इसलिए कहते हैं कि जब वो घूमेगी तो शाफ्ट भी घूमती है, या शाफ्ट के घूमने पे वो भी घूमती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा कि जब ये घूमेगी और ये वाली जो रहती है ना, जब ये वाली घूम रही है, जैसे ये वाला कोई फंक्शन कर रही है पानी में, अभी आप खींच रहे हो उसमें बेल्ट लगा के आप इसको खींच रहे हो, तो ये वाली क्या रहेगी, अगर ये शाफ्ट घूमेगी भी ना, ये तब भी नहीं घूमती, ये लूज रहती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस पे आएगी, अब मैंने आपको बताया कि लूज पुली क्या होती है, शाफ्ट से तो घूमेगी नहीं, तो जब लूज पे बेल्ट आएगी तो आपको कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं होगी, आप इसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ सकते हैं ऐसे करके। सिंपली अगर हम बात करें तो फास्ट एंड लूज पुली में हम ये पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है जॉकी पुली। तो जॉकी पुली जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप ठीक से देखेंगे तो जॉकी पुली आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जॉकी पुली की अगर हम बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछे कि दो पुली के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर अभी हमने इतना पढ़ा तो हमें ये नहीं पता कि दो पुली के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारा ये एक पुली है और ये एक पुली है, हम इसमें कितना डिस्टेंस रखें, ये तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो जॉकी पुली में मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जॉकी पुली में हम क्या करते हैं। जैसे ये हमारा लार्जर डायमीटर वाली एक आपकी पुली है, ये इसका डायमीटर जो है वो लार्जर है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में या कितना भी कम है, मतलब सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, मान के चलिए कि इसका जो साइज है वो आपका 20 mm है, ये 20 mm का इसका डायमीटर है और इसका डायमीटर 10 mm का है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, और ये वाली आपकी ड्राइवर पुली है, ड्राइवर का मतलब मान के इसको भी आप ड्राइवर मान सकते हैं, लेकिन ये वाली ड्राइवर है और ये वाली ड्रिवन है। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो ड्राइवर पुली के जो डायमीटर है, जो ड्राइवर पुली का डायमीटर है, जैसे 20 mm है, 20 mm का 3 टाइम्स होगी हमेशा। ये आपको याद रखना है कि जो ड्राइवर पुली का जो डायमीटर है उसका 3 टाइम्स अगर मैं कर दूं तो वही क्या होनी चाहिए, उनके बीच में एक आइडल डिस्टेंस आपको रखनी पड़ेगी, आपको इतनी रखनी चाहिए। अगर आप इससे बढ़ाते हैं तो फिर इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इससे बढ़ाते हैं तो इसमें अगर हमारी इससे बढ़ाएंगे हम तो क्या होता है कि इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना, कॉन्टैक्ट सरफेस, अगर आप इसको डिस्टेंस को अगर आपने इससे ज्यादा बढ़ा दिया तो कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है ना, बेल्ट और पुली का जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट सरफेस आपका ऐसा हो जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो कम हो जाएगा। अब कॉन्टैक्ट सरफेस कम होने का मतलब आपका क्या है कि आपकी जो बेल्ट है वो लूज होगी, बेल्ट आपकी क्या होगी, बेल्ट से जो पुली है ये आपके बीच में लूज होगी। तो लूज होने का मतलब ही क्या है कि इसमें पावर का जो ट्रांसफर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर आपने डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दिया
तो जो बेल्ट और जो उसके पुली के बीच का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है कम हो जाएगा, और जो कॉन्टेक्ट सरफेस कम होगा तो आपका जो ये जो पावर ट्रांसमिशन है ये कम हो पाएगा। तो जॉकी पुली जो है, अब इस चीज को ठीक करने के लिए हम जॉकी पुली का यूज करते हैं। तो जॉकी पुली मैं आपको इस साइड से दिखाऊंगा थोड़ा सा बुक से अपनी। तो जो ये जो जॉकी पुली है, ये जॉकी पुली आपकी ये ड्राइवर है आप मान के चलिए, और ये आपकी ड्रिवन है। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है कि जो आपकी जो जॉकी पुली है ये हमेशा ड्राइवर साइड लगती है, ये आपकी हमेशा ड्राइवर साइड लगती है, ठीक है, और स्लैक की साइड लगती है। स्लैक का मतलब लूज साइड, स्लैक का मतलब लूज साइड। अब इसमें जो ये वाला जो अब डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली पुली जो है ये इस साइड टाइट है, ये साइड चल रही है, इस साइड चल रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर को, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर को जा रहा है। तो इस तरफ से तो टाइट लग रही है आपको, इस तरफ से आपको नहीं लगता है जैसे ये इसको खींच रहा है, ये वाला पार्ट इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये टाइट रहता है, हमेशा टाइट रहता है। ये ऐसी घूम के जैसे ये इसके पास जाएगा, इसके पास से आगे जाएगा तो ये वाली पार्ट क्या होता है, लूज हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन वाली साइड ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा डायरेक्शन वाली साइड ही टाइट रहेगा, लेकिन इस वाली जो फिगर है इसमें आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वाली साइड इसको खींच रही है तो ये वाला पॉइंट तो टाइट हो गया, लेकिन उसके बाद जब ये बेल्ट ऊपर जाएगी तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अब तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये वाली जो पुली होती है ये हमेशा स्लैक साइड पे लगती है। स्लैक साइड का मतलब जो लूज साइड है, स्लैक साइड का मतलब जो लूज साइड है। अब ये क्या कर देगा, स्लैक साइड का क्या करता है, इसको दबा देता है। जैसे पहले आप सोच सकते हैं ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे टच हो रही थी, तो यहाँ पे टच होने का मतलब है इतने वाले पार्ट पे तो टच नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो बेल्ट और पुली के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कम है। लेकिन जब हमने इसको पकड़ के इसको नीचे दबा दिया यहाँ पे, तब इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तब क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन इन दोनों के बीच में अच्छा होगा। तो जॉकी पुली का मुझे लगता है कि आपको पता लग चुका होगा कि क्या इनका वो है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो जॉकी पुली होती है ये एक तो आपको 2 पॉइंट्स इसके पता लगी गए कि ये हमेशा हमेशा ज्यादा ये हमेशा ड्राइवर साइड लगती है और स्लैक साइड लगती है, ठीक है। और जो इनके बीच का अगर हम बात करें कि इनके बीच का एंगल वो कितना होगा, अभी जैसे हमने बात करी है, तो इनके बीच में हमेशा ना जो डायमीटर जो इन दोनों के बीच का डायमीटर है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6:1, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। इन दोनों के बीच का डायमीटर क्या है जॉकी पुली का, कि ये 6:1 में रहता है हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि इट इज यूज इन द कंडीशन व्हेन द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली एक्सीड्स 3 टाइम्स द लार्जर पुली डायमीटर। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर इसका और इसके बीच का जो डायमीटर है, अगर डायमीटर 3 गुने से ज्यादा हो जाए तो हम जॉकी पुली का यूज करते हैं, ठीक है। लार्जर पुली डायमीटर एंड द रेशियो बिटवीन द डायमीटर ऑफ 2 पुली, द लार्जर एंड द स्मॉलर पुली एक्सीड्स 6:1, या फिर इन दोनों के बीच का जो डायमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, 6:1 से ज्यादा हो जाए। एक तो ये है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, एक तो मैंने पहली चीज आपको क्या बताई कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इसके 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाए। और दूसरा क्या है कि अगर बाई चांस इसका डायमीटर 6 है और इसका डायमीटर अगर 1 हो जाए तब भी हमें जॉकी पुली का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब अगर ये आपकी 60 mm की है, मान के चलिए कि इसका जो डायमीटर है ये 60 mm है और इसका 10 mm है, मान के चलिए, ठीक है। अगर 60 mm है 10 mm है, तो इस वाले केस में भी हम क्या करेंगे, अगर इससे के बाद अगर इससे छोटी अगर हमारी ये वाली पुली हो जाए, अगर बाई चांस हमारी जो ये वाली पुली है जो 10 mm की है, अगर ये इतनी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे छोटी हो जाए तब भी हम क्या करते हैं, इसका यूज इसका जॉकी पुली का यूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता लगी होगी। तो कि दोनों का जो डायमीटर जो का जो रेशियो होता है वो हमेशा 6:1 होना चाहिए, या फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 mm से, मतलब 60 क्या मतलब लार्जर जो डायमीटर होता है इसके 3 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है, तब हम जॉकी पुली का यूज करते हैं। अब इसमें एक थर्ड वाली जो आती है वो आती है चेन पुली, वो 6 जो आती है उसमें आती है चेन पुली। तो चेन पुली आप समझ सकते हैं कि सबसे एफिशिएंट पुली जो है वो चेन पुली ही है, क्योंकि चेन में जब हम चेन से अगर हम 2 बेल्ट को कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो पावर का जो ट्रांसफर है ये बहुत प्यारी तरीके से होता है, अच्छे तरीके से होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो टैंक होते हैं, जो बॉर्डर पे टैंक हम यूज करते हैं रेगिस्तान वगैरह में, उनमें भी क्या होता है कि पुली के ऊपर चेन ही चढ़ी होती है, वो दोनों आपस में चेन रहता है। चेन का मतलब पावर अगर हमें बिल्कुल अच्छे एफिशिएंटली अगर हमको ट्रांसफर करनी है तो हम चेन पुली का यूज करते हैं। जैसे हमने अभी वी बेल्ट में पढ़ा तो वी बेल्ट में भी अच्छा होता था, लेकिन जो चेन पुली है इसको बेस्ट मानते हैं, इसको बेस्ट मानते हैं इस चीज के लिए। ये चेन इससे क्या होती है, बिल्कुल अच्छे से पकड़ के इसको अच्छे से फ्रिक्शन करके चलती है, तो उसके कारण हमारा क्या होता है, हमारा जो पावर का जो ट्रांसफर है वो हमारा बहुत अच्छा होता है। तो चेन पुली के बाद हमारे पास एक आती है, बस चेन पुली हमारा जो लास्ट है ये चेन पुली है। और इसमें अब हम स्पीड ऑफ पुली की बात करते हैं। स्पीड ऑफ पुली भी इसमें एक टॉपिक है, स्पीड ऑफ पुली। तो पुली की स्पीड जो होती है वो होती है कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन, स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। तो आप ये कैपिटल डी का मतलब आप समझ सकते हैं, बड़ा वाला डायमीटर, मतलब जो बड़ी पुली का डायमीटर है, इन, और ये वाला क्या होगा, छोटी वाली पुली का डायमीटर होगा। और ये एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लेकिन किसके, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किसके, ड्राइवर वाली के,
नंबर ऑफ रेजोल्यूशन हमेशा जो कैपिटल डी में मान रहा हूं, मतलब ये है ड्राइवर पुली का डायमीटर। क्या? ड्राइवर पुली का डायमीटर। अब इस वाले में मैंने इसको ड्राइवर माना था, इस वाली पुली को ड्राइवर माना था, तो मैंने आपको ये बोल दिया। लेकिन वैसे हम ये नहीं बोलते, हम डायरेक्टली बात करते हैं कि ड्राइवर पुली वो छोटी भी हो सकती है। ड्राइवर पुली मैंने भी आपको बताया कि छोटी भी हो सकती है। अगर हमें स्पीड का हमको स्पीड कम करनी है तो हम इसको ड्राइवर बना देते हैं। अगर हमको स्पीड कम करनी है, हमने पहले बताया, और इसको हम ड्रिवन मान देते हैं। तो इसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि ड्राइवर पुली जो भी आपकी ड्राइवर होगी, जो ड्राइवर पुली का आपका डायमीटर होगा इनटू जो ड्राइवर पुली है वो उसके रिवोल्यूशन कितने हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। और जो छोटी वाली है, ठीक है, और जो छोटी वाली है, ये छोटा वाले का मतलब, छोटा डी का मतलब ड्रिवन, जो आपकी चल रही है। अब ये ऐसे नहीं कि छोटी मैंने कहा तो ये छोटी होगी, ये ड्रिवन जो है वो आपकी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। और इसकी रिवॉल्यूशन कितना है, तो इसको हम कैलकुलेट करके अब एग्जाम में वो आपको क्या करेगा, ये 3 चीज दे देगा और चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। तो इस वाले टॉपिक को खत्म कर दी, ये वाली बात को खत्म कर दी हम, जॉकी जो पुली है हम इसको खत्म कर देते, मतलब ये वाले जो आपका है ये एंड हो जाता है। ये वाला जो पुली वाला पार्ट है आपका ये एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेल्ट पढ़ेंगे, उसके बाद रोप पढ़ेंगे, उसके बाद चेन पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।